स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आइए बड़ी खबर आपको बताएंगे जो कि उत्तराखंड के विकास नगर से आ रही है। यहां पर विकास नगर में बवाल के बाद बुलडोजर पहुंचा है। जी हां, आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग थी। अब इसी मांग को देखते हुए बुलडोजर पहुंच चुका है। बीजेपी की नेता की हत्या के बाद तनाव बना हुआ है। बवाल के बाद इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। विकास नगर में बीजेपी के नेता विनोद कश्यप की हत्या के बाद इलाके में जबरदस्त तनाव फैल गया है। घटना के बाद हिंदू संगठनों ने भारी आक्रोश व्यक्त किया। इलाके में आरोपी के घर में आग लगा दी गई। कई जगहों पर पथराव हुआ है। इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। हम आपको बता देते हैं कि खेत में पानी लगाने को लेकर जो विवाद हुआ उसमें खूनी संघर्ष देखा गया। हत्या के बाद आरोपी के एनकाउंटर और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर अब बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू की गई है। आरोपियों के नाम अमन, रज्जाक और इम्तियाज बताए जा रहे हैं। कोई नहीं सुनो यार, ऐसे नहीं आप रुको, मैं रुकवाना। तो देखिए, बीजेपी नेता की हत्या के बाद जो इस समय बवाल कट रहा है विकास नगर में, उनकी तस्वीरें आप देखिए और जो मांग की जा रही है आसपास के लोगों से कि भाई जो प्राथमिकता दी जाती है जीरो टॉलरेंस की नीति में बुलडोजर को, वही बुलडोजर दिखना चाहिए इस आरोपी के घर पर चलता हुआ। और इसी के लिए देखिए अब इलाके में तनाव बढ़ा है तो यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती तो की ही गई है, साथ ही बुलडोजर भी आ गया है। अब जाहिर तौर पर बुलडोजर अपना काम करेगा। बुलडोजर चलाने की तैयारी, सिक्योरिटी चाक चौबंद, इलाके में शांति बनी रहे और शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा काम पूर्ण किया जाए, जिसके लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विकास नगर की तस्वीरें हैं, ये सीधे तौर पर अभी आप गाजीपुर में जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और आरोपियों के एनकाउंटर होने के साथ साथ उनके घर पर जो बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई थी, अब वैसा ही एक्शन आप विकास नगर में भी देख रहे हैं लगातार। ये एक संदेश देता बुलडोजर जीरो टॉलरेंस का, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पष्ट कर चुके हैं कि आरोपी तो बख्शे ही नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ तो एक्शन होगा ही होगा। लेकिन जो उनकी संपत्ति है, उनकी पैतृक संपत्ति है, उससे भी कार्रवाई के बेड़े में लाया जाएगा। अब इसीलिए विकास नगर में जो बवाल कटा हुआ है उसमें बुलडोजर वाला एक्शन होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि ये खबर इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तराखंड के विकास नगर से एक खबर है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुलडोजर पहुंचा है। अब ये बुलडोजर वाला एक्शन अपना लेता हुआ आपको नजर आएगा। उत्तराखंड का ये विकास नगर का एरिया है। आप ये खबर जान लीजिए यहाँ पर कि अब जिस घर पर बुलडोजर चल रहा है वो आरोपी का घर है। बीजेपी के नेता की हत्या की गई है। इस घर के मुखिया की तरफ से, इस घर के सदस्य की तरफ से। तो ऐसे में बुलडोजर अपना काम करने के लिए पहुंचा है। तनाव बना हुआ है और आप सुन भी रहे हैं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, क्योंकि यही लोगों की मांग होती है कि भाई इंसाफ मिले। और इंसाफ बुलडोजर भी करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ अब बुलडोजर अपना काम करेगा। इलाके में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बीजेपी नेता विनोद कश्यप की हत्या की गई है और इसके बाद से इलाके में तनाव बना हुआ था। सतेंद्र बर्थवाल और जानकारी देंगे इस खबर पर। सतेंद्र बर्थवाल, क्या हलचल बनी हुई है? बुलडोजर एक दिख रहा है तस्वीरों में, क्या और भी बुलडोजर हैं जो अपना एक्शन लेंगे यहाँ पर? इस समय की आप ताजा स्थिति बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से कि जो यहाँ पे लगातार जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनकी मांग थी कि जो आरोपी हैं उनके घरों पे बुलडोजर चले और जो आरोपी हैं उनका इनकाउंटर हो। जिस पर सवेरे ही जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने आरोपियों के घर में आग जलने की घटना को भी अंजाम दिया था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड भी यहाँ पहुंची थी और फायर ब्रिगेड ने लगातार जो आग है उस पर काबू पाया था। लेकिन अब बुलडोजर भी यहाँ पे पहुंच गया है, यानी कि अब हम मान सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी जो लोग थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो मांग कर रहे थे कि आरोपियों के घर पे बुलडोजर चले, तो अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं अब एक बुलडोजर जो आया है
वो बुलडोजर अब आरोपी के घरों के ऊपर चढ़ेगा। तो जिस तरीके की घटना इस देर सवेरे से चल रही है, आज सवेरे से जो आगजनी की घटना हुई, पथराव हुआ, उसको लेकर अब प्रशासन ने ये बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने एक बुलडोजर यहाँ पे भेज दिया है। कुछ ही देर बाद उम्मीद की जा रही है, कुछ ही देर बाद ये बुलडोजर आरोपी के घर पे चढ़ेगा। जी, तो ये बुलडोजर वाला एक्शन इस समय देखा जा रहा है। लेकिन देखिए, ये विकास नगर वो एरिया पड़ जाता है जहाँ से सत्येंद्र बरथवाल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उत्तर प्रदेश भी काफ़ी नज़दीक में ही रहता है। तो ये इस एरिया में अब उत्तर प्रदेश वाला एक्शन हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि यूपी में तो बुलडोजर एक्शन काफ़ी फेमस है और यूपी की तर्ज पर और राज्यों में भी बुलडोजर एक्शन की मांग की जाती है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति को दिखाता है बुलडोजर। ये इस समय तस्वीरों में पीले रंग का जो बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, ये अब से थोड़ी देर के बाद घर के ऊपर चलेगा, जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन पूरे इलाके में इस समय क्या गहमा गहमी है, सत्येंद्र बरथवाल क्योंकि साक्षी आप बन रहे हैं, तस्वीरें वहां से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बुलडोजर को देखकर लोगों के मन में क्या आ रहा है, और ये भी एक सीख जा रही होगी लोगों के अंदर कि भाई गलत करोगे तो भुगतोगे। अब सिर्फ यूपी में ही ये पीला पंजा नहीं चलता है, और राज्यों में भी अपना काम दिखाता है करते हुए। बिल्कुल। देखिए, अगर हम सामने देख रहे हैं तो पहले भी उत्तराखंड में बुलडोजर चला है कि जहाँ पे आरोपी फरार हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाए। धामी सरकार ने भी यूपी की तरफ पर यहाँ पे बुलडोजर का एक्शन पहले भी देखने का है। लेकिन ठीक है सत्येंद्र, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। ये तस्वीरें देखिए, बुलडोजर चल रहा है, बहुत बड़ी खबर है। बुलडोजर चल रहा है, ये आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपी में जिस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है वो जीरो टॉलरेंस की कहलाती है। जीरो टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाए बिल्कुल भी। और हर बार आप मुख्यमंत्री को भी उनके अभिभाषणों में, उनके संबोधन में, बैठकों में, समीक्षा बैठकों में ये कहते हुए सुनते हैं कि अपराध जो भी करे, चाहे वो आमजन या बड़ा अधिकारी हो, कार्रवाई सबके खिलाफ होगी और सख्त कार्रवाई से ही निपटने की योगी सरकार की सदैव तैयारी रहती है। और वही तैयारी आप विकास नगर में देख रहे हैं। अब आप इसको इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि देखिए, यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी जो बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर गलती करने वाले को और इतने बड़े अपराध करने वाले को ना बख्शा जाता है और उसका खामियाजा परिजन भी भुगतते हैं। उन तस्वीरों को भी दिखाती ये खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी खबर पर हम आपको एक्सक्लूसिवली तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पीला पंजा, ये बुलडोजर कैसे अपना काम कर रहा है। सत्येंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस पर जानकारी दे रहे हैं। सत्येंद्र, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया है। और ये जानकारी दीजिए आप, क्योंकि अब जो लोग जुड़े हैं उन तस्वीरों को देखकर समझना चाह रहे होंगे कि घर परिवार के जो लोग हैं उन तक तो ये बात पहले ही पहुंच गई होगी और पहले ही समझ आ जाता है कि अगर घर के सदस्य ने गलत किया है तो अंजाम तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर घर परिवार के सदस्यों का क्या रिएक्शन है, उनकी ये सपनों का जो आशियाना है, ये आज पीला पंजा ढहा रहा है। बुलडोजर का एक्शन इस समय आप होते हुए देख रहे हैं। विकास नगर उत्तराखंड से बड़ी खबर इस समय की आ रही है और देख रहे हैं आप कितनी भारी भीड़ इस समय है और सब अपने मोबाइल फोन में इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। बहुत बड़ी सीख इन तस्वीरों से ली जा सकती है कि अपराधी और अपराधियों की अर्जित की गई संपत्ति दोनों ही निशाने पर है अब सरकार के। तो अपराधी तो ढेर किया गया और ये उसकी जो पाप से कमाई गई जो अर्जित संपत्ति थी उसे भी नष्ट किया जा रहा है। कुलदीप देंगे इस पर जानकारी। कुलदीप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कुलदीप, तस्वीरें दिखा रहे हैं, बुलडोजर का एक्शन जारी है, क्या गहमा गहमी इस समय आप देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, लगातार लोगों की भी यही मांग थी कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए और इस वक्त न्यूज़ 18 उसी जगह पर मौजूद है जहां पर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है और लगातार लोगों की भी मांग थी। और इसमें कुल जो आरोपी है वो 12 आरोपी है और जिसमें अमन और एक
अमन है और अन्य 11 अन्य लोग हैं जिसमें जिनको आरोपी बनाए गए हैं। लगातार यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगातार बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है और लोगों की मांग भी थी और हिंदू संगठन अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुंचे और लगातार अब यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। पुलिस भी मुस्तैदी से चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है। जी, तो पुलिस की तैनाती है और यहाँ पर लोग भी काफ़ी भारी संख्या में कुलदीप हम देख पा रहे हैं। आसपास के जो इलाकों के लोग हैं वो भी इन तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। क्या रिएक्शन लोगों की तरफ से आ रहा है, क्योंकि ये जो मांग की गई थी ये मांग पूरी कर ली गई है। किस तरह के लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं? देखिए, डर तो लोगों के मन में जाता ही है। अपराधियों के मन में खौफ तो इन एक्शन को देखकर जरूर आता है कि बख्शेगा कोई अपराधी नहीं, सरकार बहुत ही सख्ती से निपटेगी। जो अपराध करेगा, अपराध से संपत्ति को अर्जित करेगा, वो दोनों ही सरकार के रडार पर रहेंगे। कुलदीप जी बिल्कुल, लगातार पुलिस समझाने की कोशिश भी कर रही है कि कानून को अपने हाथ में ना ले और लेकिन लगातार जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, आरोपी तो कल से ही फरार है, घटना के बाद से लगातार फरार है, लेकिन तस्वीरें जरूर आरोपी भी देख रहे होंगे कि उनका जो आशियाना है उस पर किस कदर यहाँ पर पीला पंजा चल रहा है। प्रशासन लगातार यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और पुलिस प्रशासन हालांकि लोगों को समझाने में जुटी हुई है कि कानून को हाथ में ना ले, कानून के दायरे में रहकर काम किया जाए और कानून जो यहाँ पर जो भी कानूनी तौर पर जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी वो तमाम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लगातार जो पुलिस का आला कमान अधिकारी है वो यही समझाने की कोशिश करे कि कानून के भीतर ही लोग प्रदर्शन करें और अन्यथा यहाँ पर कार्रवाई देखी जा सकती है। अभी भी काफी लोग हम देख रहे हैं कुलदीप कि अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ये क्या बात कह रही हैं इस समय वहां पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मेरे कानों में अभी भी आवाज आ रही है और पीछे मेरे ठीक पीछे यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जय श्री राम के ही सिर्फ नारे गूंज रहे हैं और जिस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बैरागी वाला, ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरीके से माहौल बना हुआ, दो पक्षों का ये विवाद था और दोनों अलग अलग समुदाय से जुड़े हुए लोग थे और जिसके बाद कल से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनाती दिए हुए हैं और बुलडोजर की कार्रवाई सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो जो लोगों की मांग थी, लोग यहाँ पर लगातार कल से मांग कर रहे थे, वो कार्रवाई देखने को मिल रही है। बुलडोजर एक्शन, आरोपी के घर पर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, लौटती हूँ मैं आपके पास। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। खबर भी बता देते हैं कि बीजेपी के नेता की हत्या की गई है। इस समय आरोपी तो फरार है लेकिन उसके घर के ऊपर लगातार बुलडोजर के एक्शन की मांग की जा रही थी। तो देखिए, उसकी धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है लेकिन ये बुलडोजर इस समय घर पर चल रहा है। कुलदीप, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है देखा जा रहा है तो काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ ये मकान है। तो यहाँ ये आज के दिन में पूरी कार्रवाई हो जाएगी? आज बुलडोजर अपना काम कर जाएगा? बुलडोजर यहाँ पर अभी अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए शुरू हो चुका है और लगातार पुलिस की निगरानी में ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि शाम तक ये कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी और कहीं ना कहीं माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। जिस तरीके से तस्वीरें भी हम लगातार न्यूज़ 18 के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ एक ही चीज इस वक्त यहाँ पर सुनाई दे रही है कि जय श्री राम, आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। लगातार ये तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। पुलिस प्रशासन अपनी कानूनी व्यवस्था बनाने में लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है, अपील की जा रही है। आगजनी की घटना भी यहाँ भी देखी गई, मकान में आग लगा दी गई और अब बुलडोजर का जो एक्शन देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई है और ऐसे में आरोपी भले ही फरार है लेकिन तस्वीरों के माध्यम से जरूर देख रहे होंगे कि उनके आशियाने पर किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जी।